यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत स्थितिकी में आज हम सतत आवेश वितरण, क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत फ्लक्स का अध्ययन करेंगे। सतत आवेश वितरण: जब कोई आवेश किसी सतह में एक समान रूप से वितरित रहता है तो हम कहते हैं कि आवेश सतत रूप से वितरित है। सतत आवेश वितरण को मुख्यतः हम तीन तरह से समझ सकते हैं, एक रेखीय आवेश घनत्व से, पृष्ठीय आवेश घनत्व से तथा आयतन आवेश घनत्व से। रैखिक आवेश घनत्व: जब कोई आवेश किसी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। यदि dl लंबाई में कोई dq आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश dq/dl होगा, जिसे रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर है। अब बात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व की। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर या किसी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व या एरियल चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि dA क्षेत्रफल में dq आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू dq/dA, इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसी प्रकार यदि कोई आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनीय आवेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे लैम्डा इसे रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रो यदि किसी सूक्ष्म आयतन dV में कोई आवेश dq एक समान रूप से वितरित हो तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश dq/dV को आयतन आवेश घनत्व रो से प्रदर्शित किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्षेत्रफल सदिश। अभी तक आपने जाना और पढ़ा कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं होती है, परंतु अभी आगे हम जब वैद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे या जानेंगे तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश की भांति व्यवहार करता है। मूलतः तो क्षेत्रफल अदिश राशि है, परंतु वैद्युत फ्लक्स के अध्ययन में हम देखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश की भांति व्यवहार करता है। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल सदिश वेक्टर S है क्या। क्षेत्रफल सदिश वेक्टर S को S एकांक सदिश n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां S वेक्टर S का परिमाण है यानी क्षेत्रफल है तथा n एकांक सदिश n क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। एकांक सदिश n की दिशा किसी क्षेत्रफल में बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। अतः क्षेत्रफल सदिश S बराबर S एकांक सदिश n, यहाँ पर n की दिशा किसी क्षेत्रफल में बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के बराबर की दिशा में होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स, जिसे फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से निर्गत होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है।
गणितीय रूप में इसे वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश ds के अदिश गुणन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र E की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds स्थित हो तो क्षेत्रफल ds से निर्गत वैद्युत फ्लक्स d phi E इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू E ds cos थीटा। अब वैद्युत फ्लक्स किस स्थिति में अधिकतम होगा, किस स्थिति में न्यूनतम होगा, हम ये विशेष स्थिति देखते हैं। जब थीटा बराबर 90, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 की स्थिति को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हम कल्पना करें कि किसी नदी में बहता हुआ जल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है और हम एक आयताकार फ्रेम लेते हैं। जब उस आयताकार फ्रेम को हम नदी में पानी के प्रवाह की दिशा में के समांतर डुबोते हैं तो पानी जिसे हम वैद्युत फ्लक्स से तुलना करें वो फ्रेम के ऊपर से जाता है या नीचे से जाता है, परंतु फ्रेम के अंदर से होकर नहीं गुजरता है। इसी प्रकार जब हम फ्रेम को पानी के प्रवाह की दिशा के लंबवत प्रवेश कराते हैं तो उस फ्रेम से अधिकतम पानी फ्रेम के अंदर से होकर गुजरता है। दोनों स्थितियों का, अब यहाँ पर पानी को आप वैद्युत फ्लक्स के रूप में लीजिए और ये फ्रेम का क्षेत्रफल सदिश के रूप में लीजिए, तो हम जब देखते हैं जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अर्थात जब क्षेत्रफल तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उस स्थिति में क्षेत्रफल तल पर खींचा गया अभिलंब जो क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करेगा तथा वैद्युत क्षेत्र E की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तब d phi E इक्वल टू E ds cos 90 अर्थात 0। अर्थात जब किसी तल को क्षेत्रफल की दिशा के समांतर रखा जाता है तो उस स्थिति में क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री होता है और उससे निर्गत होने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। इसी प्रकार जब थीटा इक्वल टू 0 अर्थात जब क्षेत्रफल तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि यदि नदी में प्रवाहित होने वाले पानी को वैद्युत फ्लक्स माने और उस पानी के प्रवाह के लंबवत फ्रेम को हम डालें तो फ्रेम में अधिकतम पानी जाता है, अर्थात इस समय क्षेत्रफल के तल पर खींचा गया अभिलंब की दिशा तथा पानी के प्रवाह जिसे हम वैद्युत फ्लक्स से तुलना कर रहे हैं, दोनों की दिशा एक ही है अर्थात थीटा इक्वल टू 0। इस स्थिति में d phi इक्वल टू E ds cos 0 का मान 1 होता है। अतः इस स्थिति थीटा इक्वल टू जब 0 होता है तो उस क्षेत्रफल से अधिकतम फ्लक्स निर्गत होता है जिसका मान E ds होता है। अब यदि हम माने कि यह क्षेत्रफल S छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव ds से मिलकर बना हुआ है तो संपूर्ण क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स इन सभी अवयवों से निर्गत होने वाले वैद्युत फ्लक्स को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। उस स्थिति में phi E इक्वल टू सिग्मा E डॉट ds जिसको समाकलन के रूप में हम लिख सकते हैं phi E इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, जिसे हम न्यूटन कूलाम की घात ऋण 1 मीटर स्क्वायर से भी व्यक्त करते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है